नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उन्हीं समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। और साथ ही साथ कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और साथ ही साथ जानेंगे क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पा सकते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 3 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें प्रातःकाल के राशिफल से, और इसका शुभारंभ करें प्रातःकाल की पंचांग से। अश्विनी शुक्ल पक्ष आज 10वीं तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मित्रों, हम देखेंगे मकर राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों की आज की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम होगा और सायंकाल तक हो सकता है आप कार्य संपन्न न कर पाएं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस कार्य का शुभारंभ किया है वह कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो, तभी चैन की सांस लें, उसके बाद ही कार्य संपन्न हो पाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। वैसे तो कई बार भाग्य स्थान का चंद्रमा हो और कोई त्यौहार हो तो उस दिन हनुमान जी की आराधना या अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। उन्हें खीर का भोग भी लगाना चाहिए, साथ ही कुछ दान भी कर लेना चाहिए। ऐसा दान अक्षुण दान होता है और भाग्य को बढ़ाने का काम करता है। यह दिन आज वृषभ राशि के हाथों में है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज समय शुभ रहेगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी, लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। थोड़ा सा मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन फल भी उसके अनुरूप ही प्राप्त होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि का चंद्रमा सप्तम भाव से भ्रमण कर रहा है। वैसे तो दिन अच्छे हैं कि परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है, लेकिन आपकी राशि थोड़ी सी प्रभावित हो रही है दूसरे लोगों के माध्यम से। बनी बनाई योजनाएं आप किसी प्रलोभनों के कारण तोड़ सकते हैं। इसका आप ध्यान रखें। जो पहले से कार्य चल रहा है, कार्य वही सही है, उसके अनुरूप ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कोई परिवर्तन ना करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी, अच्छे लाभ के संकेत हैं, मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज यूँ तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ठोस निर्णय के लिए परिजनों पर आश्रित रहना होगा। परिजन जो सलाह देंगे वही सलाह सही होगी। मित्रों की सलाह नहीं माने। साथ ही जो काम आप करने जा रहे हैं और जो व्यवधान आ रहे हैं उसमें भी परिजनों को शामिल करें, बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कमजोर है। घर परिवार और बाहर में यदि निर्णय करना है तो बाहर के कार्य संपन्न करें, जल्दी संपन्न होंगे। अन्यथा आपके कार्य घर में तो अधूरे छूटेंगे। परिजन भी आपसे तनाव में रह सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ है। मांगलिक कार्य आपके माध्यम से हो सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को धन की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपका मन कार्य संपन्न करने की तरफ ही होना चाहिए। जितनी भी मेहनत हो कार्य संपन्न करने की तरफ ही लगा दें। बिना पैसे के आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति आज निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, परिस्थिति बेहतर है। तनाव आपका दोपहर के बाद समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। गलत खर्च हो सकता है। जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। पारिवारिक माहौल को सही और खुशनुमा बनाए रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है।
मित्रों और परिजनों से मिलना होगा, मिलकर खुशी होगी, पुरानी बातें शेयर होंगी, तरोताज़ा बातें होने से आपका मन भी प्रसन्न बना रहेगा। तो ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज दशहरे का त्यौहार है। आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयादशमी से ही पूर्णिमा तक लगातार हर तिथि मिश्रित होती जा रही है। जब भी तिथि कभी 3 से अधिक मिश्रित हो तो ऐसे समय में दान की भूमिका बढ़ जाती है। यह दान ग्रहण के समय किए गए दान के बराबर फल प्रदान करता है। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार का आप दान इसमें कर सकते हैं। दशहरा आज लाभकारी होता है। दशहरे के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। यदि बच्चों को नज़र अधिक लगती है, बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चे चिड़चिड़ करते रहते हैं, उन्हें तिलक लगाने के बाद रावण मारने भेजें। जब वह वापस लौट आएँ उनकी आरती करें, नज़र का दोष समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है अपने अगले सेगमेंट में बढ़ने की, यानी कि आपकी कॉल्स को लेने की। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे आज के दिन के बारे में, यानी कि आज है विजयदशमी। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताएं कि विजयदशमी का ज्योतिषीय आधार और उसका महत्व क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, नाम ही है इसका विजयदशमी। परंपरा में आज के दिन दशहरा 10 ग्रीवात 10 कंधात 10 सिरात पातुनु विजय श्री रामस्य जायता दशहरा। आज के दिन राम को 10 सिर वाले 20 भुजाओं वाले रावण को मारकर विजय श्री आज ही के दिन हासिल किया था, ऐसी परंपराओं का प्रमाण मिलता है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान के प्रमाण में अगर आप लें तो कर्क लग्नी इंडियन राम, भारतीय राम, और कर्क लग्नी श्रीलंका का ब्राह्मण रावण, दोनों जल के किनारे जन्म पाते हैं। एक सरयू के किनारे, वो भी सासे, और एक समुद्र के किनारे। आज शक्ति पूजा का केंद्र बिंदु, कुछ लोग इसको अस्त्र पूजा के रूप में भी लेते हैं। शस्त्र पूजा भी आज के दिन की जाती है। विजयश्री के उपरांत शस्त्रों को पूजने का और शस्त्रों को आराम देने का, क्योंकि शस्त्र जीवित अवस्था को प्राप्त होते थे, तब निर्जीव नहीं होते थे। इसलिए आज के दिन शस्त्र पूजा के साथ साथ विजयश्री पर्व के रूप में, दशहरा के पर्व के रूप में इसको लिया जाता है। लेकिन ज्योतिषीय प्रमाण में विजयश्री जहां से राम को मिलती है कर्क लग्न में, और रावण को कर्क लग्न में जहां से पराजय मिलती है, दोनों का तृतीय भाव ही आकृष्ट होता है, रावण का भी और राम का भी। क्योंकि राम के पास चैकातिबाणम तूणीर चैकात सहस्त्र अष्टात विंशति प्रमाणः। राम के तूरीण से निकला हुआ एक बाण निकलते ही 20 और 20 के बाद 1000, 1000 के बाद में करोड़ों बाणों में परिवर्तित होता था।
ये रहस्यात्मक बिंदु है। जबकि रावण की संख्या 20 तक तो पहले उसके अपने पास थी, 20 भुजाएं, 10 सिर, 30 की संख्या उसके पास थी। लेकिन 20 की संख्या से हमेशा उद्बोधित वो किया है, और राम का एक अस्त्र एक और रावण का 20 अस्त्र एक साथ 20 भुजाओं से मिलकर 21 की संख्या का सृजन होता था। मकर लग्न के भारतवर्ष का निवास करने वाला अयोध्यावासी राम इस रहस्य को पूर्णतः ब्रह्मांड नायक होने के कारण जानते हुए भी उपेक्षित किए था कि आज विजयदशमी जो आज मनाई जाती है, ये कुछ और नहीं उस रहस्य का प्रमाण है कि 20 भुजा और 10 सिर मिलकर 30 की संख्या का सृजन होता है। और राम ने आज के दिन जब मारा है रावण को, क्रोधेव पुनि सुनि बचन तब छोड़े वसर 31 बाण राम ने छोड़ा था। 31 32 गुण होते हैं, 32 से आगे कोई गुण नहीं। 32 ही दांत होते हैं, दांतों को राहु की संज्ञा कही गई है, और दांत भी अस्त्र का काम करते हैं। पशुओं में तो दांत ही अस्त्र का काम करते हैं। यानी आज के दिन की जो ये पूजा है, शस्त्रारि पूजा, विजयोग प्रमाणम, शस्त्र की पूजा, और पारंपरिक राम और रावण के कर्तव्यों में धर्म के विजयश्री का उद्घाटन और उसका सोपान, उसका उल्लास, उसका हर्ष दिवस के रूप में मनाने का प्रमाण विजयदशमी के रूप में लिया गया। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया विजयदशमी के महत्व के बारे में। उम्मीद है आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से। मेरा जन्म समय 4:05 सुबह का 18 तारीख नवंबर 1967। मेरा सवाल आपसे है कि मैं अभी तक फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा था, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है और अपना ही दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर रहा हूँ। क्या ये सही रहेगा? और अन्यथा इसमें अगर कोई ज्योतिषी उपाय हो तो कृपया करके इसमें कुछ निदान दें। धन्यवाद। आज की पहली कॉल हमें आई है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से अरविंद कुमार जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने व्यापार को लेकर है। इनका कहना है कि इन्होंने दवाओं के वितरण का व्यापार शुरू किया है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आगे भविष्य में ये इन्हें कैसा फल देगा, आप इन्हें बताएं। कन्या बृहस्पति का दोस्त, बृहस्पति द्वादश है और शनि सप्तम है। जो भी काम करें कृपया पत्नी की मदद जरूर लें, अन्यथा कार्य में फिर समस्त कार्यों की स्थिति बनने के बाद में फिर धन ब्रेकिंग में या अवलंबित अवस्था को प्राप्त होगा। चाहे चेक में दस्तखत के लिए, चाहे अकाउंट में, चाहे अदरवाइज, या सहयोगी या सहायिका के रूप में स्त्री रखें, तब आपके कार्यों की निवृत्ति अच्छी चलेगी। तो अरविंद कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने व्यापार के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपको अपने व्यापार में सफलता मिले, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रमिला रावत देहरादून से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम सुमित रावत, उसकी जन्म तिथि है 29/9/1979, सुबह 2:40 का जन्म, नई दिल्ली। मुझे उसके बारे में पूछना है। एक तो उनके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हैं, पति पत्नी में आपस से सामंजस्य थोड़ा कम है और उसका कोई भी काम आसानी से नहीं बनता। कृपया गुरुजी कोई ज्योतिषीय उपाय बताने की कृपा करें। धन्यवाद। देहरादून उत्तराखंड से हमें कॉल किया है प्रमिला रावत जी ने। गुरुजी, अपने बेटे के वैवाहिक जीवन को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और उनका कोई भी कार्य भी नहीं बन पाता है, तो ऐसे में आप इन्हें इन दोनों समस्याओं के लिए ज्योतिषीय उपाय बताएं। कर्क धनुमूल बहुत विभत्स है। आप आराम से बोल गए इस प्रश्न को। मंगल लग्न में अकेला बैठा है, कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। गृहस्थ आश्रम कूड़ा हो जाता है और इसमें उपाय जरूर कर लेना भला, ऐसी गलती मत करना।
एक लाल गमला लाओ और उस पर बरगद लगा दो, बोनसाई जो बड़ा ना हो, और उस पर जीवन भर दूध या पानी ये बालक डाले या इसकी पत्नी डाले, तब शांति की अवस्था बरकरार रहेगी। अन्यथा तूफान देखने को आपको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो परमिला जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा और आपके बेटे के जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सभी बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम कुंडी जी, जयपुर झारखंड से बोल रहे हूँ। मेरा जन्म है 2 जून 1960 सुबह 8:27 सासाराम बिहार। क्वेश्चन ये है आपसे कि मैं अपने लाइफ से जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। अपनों से ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या का भी विचार आ जाता है और मेरा आगे का जिंदगी कैसा जाएगा। जमशेदपुर झारखंड से हमें कॉल किया है पुष्पा जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें अपनों से ही समस्या रहती है और इनके घर में सुख शांति नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। कुंभ वृष कृत्तिका, आपका कष्ट सुनने के बाद मैं द्रवित अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं, तो कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी मंगल अग्नि भी द्रवित अवस्था को प्राप्त होती है। ग्रह शांति त्यागात शांति मुपच्छति, त्याग से शांति प्राप्त होती है। अपनों के प्रति मोह की डोरी बांध रखे हो, इसलिए ऐसा पीड़ित अवस्था को प्राप्त होते हो। मथानी दही मंगाया करो हफ्ते में एक दिन, 1 किलो आधा किलो या जमाओ और मथानी से मथा करो, उसका मट्ठा किसी को दो और उससे निकले हुए घी का दीपक जलाओ उत्तर पूर्व के कोने पर, जिस स्थान से आवाज आ रही है रखा करो रोज, तब इस घर में शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। तो पुष्पा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपसे कहना चाहेंगे कि आप थोड़े से सकारात्मक विचार रखिए, आपकी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अंजना अग्रवाल जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1993 और जन्म का समय है 8:03 सुबह प्रातः AM और जन्म स्थान जोधपुर है। गुरुजी, वो बीटेक फाइनल में पढ़ रहा है, लेकिन अभी इन दिनों में बहुत डिप्रेशन में है। तो मैं उसके करियर के बारे में जानना चाह रही हूँ कि क्या वो ठीक से करियर पकड़ पाएगा या नहीं, अपना जीवन यापन ठीक से कर पाएगा, यानी डिप्रेशन से कब तक निकलेगा वो। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल कर रही हैं अंजना अग्रवाल जी। गुरुजी, अपने बेटे के करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा बीटेक कर रहा है और काफी अवसाद में रहता है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। वृषमीन उत्तरा भाद्रपद, आपका प्रश्न ठीक है नहीं। कहाँ डिप्रेशन में है? दशम में शनि है, 3 ग्रह लग्न में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं। डिप्रेशन का कारण कोई और है, वो नकारात्मक भाव है, वो कहीं और से चल रहा है। शिक्षा इसकी पूर्ण होती, बीटेक कर लेता है। बैंकिंग क्षेत्र में इसको पहली नौकरी मिलती है, टैक्सेशन कॉमर्शियल क्षेत्र में, ऐसा प्रमाणों से स्पष्ट है। तो अंजना अग्रवाल जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके बेटे के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। मैं गुरुजी प्रणाम, मैं ग्वालियर से उमा गुजर बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1976 ग्वालियर, रात्रि 12:20। हमारे घर में शांति रहती है और मेरी शादी वादी भी नहीं होती, ज्योतिष उपाय हो तो बताएं। ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं उमा गुजर जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर में अशांति रहती है और साथ ही इनका कहना है कि इनके विवाह में भी विलंब हो गया है, तो आप इन्हें दोनों समस्याओं के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। वृषमीन रेवती केतु बृहस्पति एक साथ द्वादश, दोबारा अब आपको इस जन संसार में नहीं आना है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। शादी वाले झंझट में काहे पड़ते हो, ये तो और नरक है। लेकिन जरूरी अगर आप समझते हो तो आपको मिलती है शादी की नहीं। केतु और बृहस्पति से सप्तम 8 4, एक बार आप शादी बनाए हो, चाहे जैसे बनाए हो,
और 76 बार नहीं, आप बहुत टाइम हो गया भाई। 7/4/11/2016 अभी, लेकिन आपके पास टाइम 29/11 शादी आपकी एक बार अभी और होगी, भला तैयार रहो। 11 फरवरी 2015 और 11 नवंबर 2015 यहाँ आपका शादी हम पुनः देख रहे हैं, ऐसा प्रमाणों से देखा जा रहा है। तो उमा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाए। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है अपने आज के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं क्या है हमारे आज के आखिरी कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं लखनऊ से प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 10 मार्च 1963। वर्ष टाइम है 10:30 रात्रि। जो जन्म स्थान है नैनीताल। पूरी लाइफ में हताशा बहुत मिली, जबकि मैंने जिस सेक्टर में काम किया उस सेक्टर में मुझे बड़ी प्रशंसा मिली, लेकिन अपने घर से मुझे कुछ निराशा मिलती है। गुरुजी कोई समाधान हो तो बताएं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज की आखिरी कॉल हमें की है प्रदीप कुमार जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके जीवन में काफ़ी निराशा रहती है और घर में भी इन्हें हताशा का ही सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय दें और इनका मार्गदर्शन करें। आपका कोई नहीं है घर में, आपने अपना सिर काट के घर वालों को दे दिया, संसार वालों को दे दिया। चारों तरफ प्रशंसा और गठरी भर नोट लाकर घर में रखते ही पसीना पोंछने वाला और आपको एक कप चाय, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। और अगर देगा तो उसमें भी कहेगा कि क्यों दिया, ये दशा क्यों है। एक तो अकेला राहु लग्न में, चलो अच्छी बात है, लेकिन सप्तम जब केतु हो जाएगा तो फिर गृहस्थाश्रम में पीड़ा बहुत मिलती है। और अब बहुत उम्र बीत हो गई आपकी, तो पूरी ज़िंदगी जलालत में बीत गई। हम एक लाइन में बता दे रहे हैं, कैमरे में और बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। लेकिन कहीं हाथी मिले उसको गन्ना दें, या हाथी और गन्ने का चित्र शयन कक्ष के उत्तरी पूर्वी दीवार पर चिपका दें अगर ना मिल पावे तो। इससे राहु की संयुक्त जो ऊर्जा विकृत करती है निंदा सुनने पर और अपमानित होने पर, तो इसमें आपके अंदर वैराग्य भाव जन्म लेगा। तब निंदा, आलोचना, अपमान का कोई प्रभाव फिर व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। तब आनंद की अवस्था का जन्म अपने आप हो जाता है। तो प्रदीप कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों से आपको अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, आपकी कॉल्स के बाद वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पा सकते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, यानी कि gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।